20 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 4 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाएं, तब औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने कम हो जाती है। तो शामिल हुए नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी? इसको जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मैं बताऊंगा एलिगेशन से। एलिगेशन से इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा एलिगेशन वाला मेथड, क्योंकि आने वाले सवाल जो है जो आयु पर जो कि हार्ड लेवल वाले पूछे जा रहे हैं उसमें एलिगेशन से ही वो सवाल आसानी से हो पाएंगे। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस पे क्या हो जाए, हम लोग हैबिचुअल हो जाए एलिगेशन वाले तरीके पर। जैसे ही बोल दे कि कुछ नए व्यक्ति आए हैं और उससे औसत या तो घट गया या तो बढ़ गया, तो आप उस बात को ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन ही सबसे बेस्ट तरीका होगा। पहले औसत ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे बता दे रहे हैं। औसत यहाँ लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे औसत, और फिर उसके बाद जब बाद वाला जो दोनों मिल जाएंगे तब नया जो औसत आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, ठीक। यानी कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी कि औसत कितना है 35, तो लिख दे रहे हैं 35। और जब 4 व्यक्ति आ जा रहे हैं समूह में तो उन चारों व्यक्तियों का औसत आयु हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है। अब इसके बाद दोनों के आ जाने से अब जो नया औसत बन रहा है वो पहले 35 था, लेकिन अब जो है 1 वर्ष 6 महीने कम हो गया। 1 वर्ष 6 महीने का मतलब ये हुआ कि 1.5 ईयर क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले तो औसत 35 वर्ष था, अब 1.5 कम हो गया है तो 33.5 बच गया। यानी कि अब जो नया औसत हो गया है वो हो गया 33.5 ईयर्स। फिर उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो ये बताइए, ये तो 20 व्यक्ति थे जिनका औसत आयु था 35 वर्ष, और कितने व्यक्ति थे जिनका औसत आयु x था, वो थे 4 व्यक्ति। जो 4 नए व्यक्ति आए हैं उन्हीं का औसत आयु हमें निकालना है, यानी कि इस x की वैल्यू को हमको पता करना है। तो जो नीचे संख्या आई है व्यक्तियों की संख्या, उसका अनुपात ले लेंगे, तो ये 5 से कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। फिर देखिए यहाँ पे एलिगेशन में क्या हम लोग करते हैं, पता ही होगा कि 35 में से इस संख्या को घटाते हैं। तो 35 में से जब 33.5 घटेगा तो क्या बचेगा, 1.5 बच जाएगा। यानी कि यहाँ आना क्या चाहिए, 1.5 आना चाहिए, लेकिन अभी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी कि आना चाहिए 1.5 और आया क्या है, 1 आया है, यानी कि 1.5 गुना आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 5 नहीं आएगा, यहाँ पर भी इससे 1.5 गुना आएगा, यानी कि इसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 7.5। अब बताइए यहाँ पे घटाने पर 1.5 आया, तो यहाँ पर भी इन दोनों का अंतर 7.5 आना चाहिए। यानी कि जो x की वैल्यू है वो इससे 7.5 क्या हो, या तो कम हो या तो ज़्यादा हो। लेकिन ये वाली वैल्यू पहले से ही ज़्यादा दे रखी है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये बात हम लोग एलिगेशन में जानते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और कितना कम होगी, 7.5 कम होगी। किससे, इस बीच वाले वैल्यू से। यानी कि x बराबर 33.5 माइनस 7.5, 0 हो गया। अब ये बचेगा 26, यानी कि x की वैल्यू आ गई 26 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि जो 4 नए व्यक्ति आए हैं उनका औसत आयु कितना है, 26 वर्ष। इसको तो ट्रिक से भी
मैंने बताया है पहले भी आपको, लेकिन यहाँ पे ये वाली तरीका जानना महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि ट्रिक आपका तब काम आएगा जब ये कहेगा कि एक व्यक्ति आया है, जब ये कहेगा कि एक व्यक्ति समूह में शामिल हुआ है। लेकिन जहाँ पर ये बोल दे कि एक से अधिक व्यक्ति समूह में शामिल हो रहे हैं और उससे औसत में कुछ कमी या अधिक हो जा रहा है, तब वहाँ पे हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एलिगेशन है। और वो कैसे लगाना है आप लोग देख ही गए होंगे कि औसत को ऊपर लिखेंगे, पहले जो औसत था उसको लिख लेंगे। आज जो नए व्यक्ति आए हैं उनका औसत आयु हमसे पूछा था तो वो पता नहीं था तो उसको x लिख लेंगे, और आने के बाद नया औसत जो है 1 वर्ष 6 महीने कम हो गया। यानी कि पहले जो औसत 35 वर्ष था, अब 1 वर्ष 6 महीने का मतलब 1.5 ईयर्स कम हो गया। यानी कि 35 में से 1.5 कम करेंगे तो 33.5 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम एलिगेशन में यहाँ पर नीचे लिख देंगे संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो ये बताइए 35 जो एवरेज था वो कितने व्यक्तियों का था, 20 व्यक्तियों का था ना। और ये जो एक्स एवरेज है वो कितने व्यक्तियों का हमने लिया है, 4 व्यक्तियों का। तो ये 20 और ये 4 दोनों को काटेंगे संख्या को, तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 5:1। यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 5:1। अच्छा, अब हम चलते हैं एलिगेशन में। तब हम लोगों को पता है कि इसमें से इसको घटाते हैं या फिर ये कहे कि इन दोनों का अंतर लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या 1 आती है। तो इन दोनों का जब अंतर लिया तो हमें पता चला कि ये तो 1.5 आ रहा है, लेकिन अभी अभी जब हमने संख्या का अनुपात निकाला तो वो 1 आया। यानी कि ये 1 आया है तो वो 1.5 के बराबर है। तो 1 बराबर 1.5 यानी कि 1.5 गुना। तो यहाँ पर भी 5 9 आकर के कितना आएगा, 1.5 गुना यानी कि 7.5। ठीक है, अब फिर हम औसत की तरफ दोबारा जब लौटेंगे, एलिगेशन की तरफ दोबारा लौटेंगे, तो फिर हम ये पाएंगे कि इन दोनों का अंतर 7.5 आना चाहिए, इन दोनों का अंतर 7.5 आना चाहिए। तब इसमें हम क्या करेंगे कि सर जी ये वाली संख्या बताइए इससे बड़ी है, ये वाली संख्या इससे बड़ी है ना, इस औसत से ये बड़ा है, तो दूसरी संख्या इससे क्या होगी, छोटी होगी। और कितनी छोटी होगी, 7.5 छोटी होगी, तभी तो उसको घटाने पे 7.5 बचेगा। तो इसका मतलब इसमें से 7.5 घटा देंगे तो 26 साल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा 1-2 सवाल और देख लेते हैं। पहले भी इस तरीके के सवाल आप लोग कर चुके होंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक वाली बात भी बताई थी और उसके साथ साथ मैंने एलिगेशन वाला तरीका भी बताया था। लेकिन मैंने बोला था कि आप ट्रिक वाले से ही अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है जब ये बोल दे कि 5 और व्यक्ति आ जाएं या फिर 1 से ज़्यादा व्यक्ति जब समूह में आ जाएं, तब आपको एलिगेशन यूज करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। और क्या करेंगे, देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष थी। 5 और व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु बताइए। तो हमको पता है कि इस बार भी वही काम किया गया है कि कुछ नए व्यक्तियों को समूह में ऐड किया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको बताया गया है कि हमें क्या लगाना है, एलिगेशन ही लगाना फ़ायदेमंद होगा। तो हम लगा लेते हैं, काहे लिए हम दूसरा काम करने जाएंगे। तो पहले औसत 30 था, ये जो 5 व्यक्ति आए इनका औसत कितना था नहीं पता, तो x लिख देंगे। ठीक, ये जो 5 व्यक्ति आए हैं इनका औसत पता नहीं है, तो x लिख देंगे। अच्छा, जब आ गए, जब नया ग्रुप बना तो नया औसत आएगा, और नया औसत अब कह रहा है 4 वर्ष बढ़ गया, यानी कि पहले 30 था तो अब क्या हो गया, 34 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद अब हम नीचे लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या, यानी कि ये जो 30 औसत है वो कितने व्यक्तियों का है, 20, और ये जो x औसत है वो कितने व्यक्तियों का है, 5 व्यक्तियों का। और दोनों का लेते हैं अनुपात, तो अनुपात लेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4:1। अच्छा,
अब बताइए, हमको पता है कि सर जी इन दोनों का अंतर यहाँ पे आना चाहिए, तो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको ज़रा देखिए। तो 34 में से 30 गया तो आया 4, 34 में से 30 गया तो आया 4। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ पे तो 1 आया है, यानी कि ये इससे 4 गुना है। तो ये भी क्या होना चाहिए, वो 4 गुना हो जाएगा। करो 4 गुना, कौन रोक रहा है, तो ये हो जाएगा 16। अच्छा, इसका मतलब अब हमें ये पता चल गया कि सर जी इन दोनों को घटाने पे 16 आना चाहिए। ठीक, तो ये वाली वैल्यू चूँकि इससे क्या है, छोटी है, तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी, 16 अधिक होगी, किससे, इससे। तो x बराबर आ जाएगा 34 + 16, कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 50, 50 ईयर्स क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। कितने व्यक्तियों की, 5 व्यक्तियों की। और यही तो पूछा है कि नए व्यक्ति की औसत आयु बताइए। तो आ गया आंसर। चलिए, विश्वास नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उत्तर हमारा आ चुका है।